दोस्तों आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, जिसे हिंदी में तंत्रिका तंत्र कहते हैं। दोस्तों तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले अंगों का एक समूह है, जिसे हम नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र में सबसे इम्पोर्टेंट भाग है ब्रेन। ब्रेन ब्रेन दोस्तों यह ब्रेन हमारे सिर में यहाँ पर क्रेनियम हड्डी में बंद रहता है। क्रेनियम हड्डी, क्रेनियम हड्डी हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है। क्रेनियम हड्डी 8 बोन्स यानी 8 हड्डियों का एक समूह होता है, जिसे हम क्रेनियम हड्डी कहते हैं। यह क्रेनियम हड्डी हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है। क्रेनियम हड्डी के नीचे एक झिल्ली पाई जाती है, उसे कहते हैं हम मेनिनजाइस या जाइट झिल्ली। मेनिनजाइस या जाइट झिल्ली के नाम से इसे जाना जाता है, जो क्रेनियम हड्डी के नीचे होती है, जिसमें हमारा ब्रेन बंद रहता है। यानी यह झिल्ली भी हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है। आपने समझा कि हमारा ब्रेन एक क्रेनियम हड्डी होती है, उसके अंदर बंद होता है और इसमें 8 हड्डियों का यह एक समूह है। इसके नीचे मेनिनजाइटिस झिल्ली होती है, जिसमें हमारा ब्रेन कवर रहता है। यानी यह मेनिनजाइटिस झिल्ली हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है। इसीलिए पुलिस वाले कहते हैं कि आप हेलमेट लगा के चलिए, क्योंकि मेनिनजाइटिस झिल्ली में चोट लगने से मेनिनजाइटिस नाम की आपको बीमारी हो सकती है, और यदि ज्यादा चोट लग जाए तो आपकी याददाश्त भी जा सकती है, क्योंकि ब्रेन पर चोट लगने से ऐसा हो जाता है। हमारे ब्रेन का जो वेट है, ब्रेन का जो वजन है, यह 1300 से 1400 ग्राम के लगभग होता है। हमारे ब्रेन में कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन नहीं पाया जाता है। विभाजन के लिए आवश्यक है सेंट्रोसोम। तो दोस्तों यहाँ पर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, जिससे हमारे ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता और यहाँ पर पुनः निर्माण की क्रिया ही नहीं है। तो दोस्तों इसीलिए ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यहाँ पर क्रेनियम हड्डी, उसके नीचे मेनिनजाइट नाम की झिल्ली, और इसके साथ ही यहाँ पर जो सुरक्षा देने के लिए हम हेलमेट लगा सकते हैं। तो दोस्तों ब्रेन का जो निर्माण हुआ है, यह न्यूरॉन सेल यानी तंत्रिका कोशिका से हुआ है। न्यूरॉन सेल की लंबाई को हम साइनेक्स के नाम से जानते हैं। न्यूरॉन सेल की लंबाई को हम साइनेक्स के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों हमारे ब्रेन का जो निर्माण हुआ है, यह तंत्रिका कोशिका से हुआ है, और तंत्रिका कोशिका की लंबाई को हम साइनेक्स कहते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं ब्रेन की ओर, तो इसके जो है इम्पोर्टेंट भाग हैं। तो दोस्तों आपने पढ़ा नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम यानी हमारे शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले अंगों के सामूहिक रूप को हम तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम कहते हैं। नर्वस सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट भाग है हमारा ब्रेन यानी मस्तिष्क। तो दोस्तों मस्तिष्क हमारा जो है यह मेन है, यानी मुख्य पार्ट है हमारे नर्वस सिस्टम का। इस ब्रेन को सुरक्षा देने के लिए एक क्रेनियम नाम की हड्डी होती है, जो 8 हड्डियों का समूह है। क्रेनियम हड्डी होती है, जो हमारे ब्रेन को सुरक्षा देती है। अर्थात यह ब्रेन क्रेनियम नाम की हड्डी के जो है अंदर रहता है। क्रेनियम हड्डी के नीचे एक झिल्ली पाई जाती है, जिसे कहते हैं
मेनिनजाइस या जाइट, मेनिनजाइस या जाइट झिल्ली के नाम से जाना जाता है, जो क्रेनियम हड्डी के नीचे होती है, जिसमें हमारा ब्रेन कवर रहता है। अर्थात इस ब्रेन को मेनिनजाइटिस झिल्ली भी सुरक्षा प्रदान करती है। दोस्तों, यह क्रेनियम हड्डी हमारे ब्रेन को सुरक्षा देती है। जब भी हमारे सिर में कभी चोट लगती है तो यह क्रेनियम नाम की हड्डी उस चोट को सहन कर जाती है और हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन यह क्रेनियम हड्डी 8 हड्डियों का एक समूह है, जो रेशेदार जोड़ जिनमें पाए जाते हैं, और 8 हड्डियों के समूह को हम क्रेनियम हड्डी नाम से जानते हैं। इस क्रेनियम हड्डी के नीचे मेनिनजाइट या मेनिनजाइस नाम की झिल्ली पाई जाती है, जिसके अंदर हमारा ब्रेन होता है। हमारे ब्रेन का वजन 1300 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच होता है। यानी सभी का औसत वजन, जो ब्रेन का औसत वजन है, 1300 से 1400 ग्राम होता है। ब्रेन का जो निर्माण है, यानी मस्तिष्क का जो निर्माण है, यह न्यूरॉन सेल से हुआ है, यानी तंत्रिका सेल से। तंत्रिका सेल यानी न्यूरॉन सेल, दोस्तों इसमें जो तंत्रिका सेल है, इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जिसके कारण हमारे मस्तिष्क में पुनरुद्भवन यानी पुनः निर्माण की क्रिया नहीं होती। इसीलिए इस ब्रेन को सुरक्षित रखा जाता है। दोस्तों, इसीलिए पुलिस वाले बोलते हैं कि हेलमेट लगाइए। हेलमेट लगाने से क्या होगा कि आपका ब्रेन सुरक्षित रहेगा, आपके सिर पर चोट नहीं आएगी, जिससे आपका ब्रेन सुरक्षित रहेगा, आपकी याददाश्त नहीं जाएगी। क्योंकि इस ब्रेन पर चोट आने से हमारी याददाश्त जा सकती है, और इसके साथ यदि ज्यादा चोट लग जाए तो मेनिनजाइटिस नाम की जो एक बीमारी है, यह भी हो सकती है। तो दोस्तों, आपने जाना कि ब्रेन में जो है सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जिससे यहाँ पर पुनः निर्माण की क्रिया बहुत कम यानी होती ही नहीं है। लेकिन आप यह भी जान लें कि हमारे शरीर में सेंट्रोसोम सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों, लीवर एक हमारे शरीर में एक ऐसा अंग है जिसमें बहुत ज्यादा सेंट्रोसोम पाया जाता है। यदि हम लीवर में चाकू से भी उस पर वार कर दें तो वो अपने आप ठीक हो सकता है। तो दोस्तों, यानी मस्तिष्क को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें सबसे पहला अग्र मस्तिष्क, सेकंड मध्य मस्तिष्क और लास्ट पश्च मस्तिष्क। इसके बाद अग्र मस्तिष्क जो है, इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है सेरिब्रम। तो दोस्तों, सेरिब्रम यह ब्रेन में सबसे बड़ा भाग है, जो 66% यानी 2/3 होता है। सेरिब्रम का काम है नई नई खोजें करना, याददाश्त रखना, जिज्ञासा रखना, ये इसका कार्य है। थैलेमस एक मेमोरी होती है, जिसका सेरिब्रम जितना एक्टिव होगा वह उतनी जल्दी किसी चीज को सीख सकता है। जिसका सेरिब्रम एक्टिव नहीं होता है, अर्थात कम एक्टिव होता है, तो वो थोड़ी ही देर में कोई भी वस्तु भूल जाता है। जैसे उसने कहीं पेन रख दिया और उसका सेरिब्रम कमजोर है, तो उस पेन को ढूंढेगा कहाँ रख दिया। लेकिन जिसका सेरिब्रम तेज है, वो उसको बहुत देर तक याद रहता है। यानी इसका काम है याददाश्त, मेमोरी, जो जिज्ञासा, नई नई खोज सेरिब्रम में आता है। इस जो क्रियाएं हैं, इनको हमें थैलेमस बताता है। जैसे यदि हमें बाहर से ठंड, गर्मी, या जब हमारी कोई पिटाई करता है, पिटाई, यानी जो बाह्य क्रियाएं हैं, जैसे गर्म हवा लगना आदि, हमें जो महसूस कराता है वो कराता है थैलेमस। यानी थैलेमस का कार्य है ठंड, गर्मी, सर्दी आदि को बताना। तो दोस्तों, बाहरी वातावरण का जो आभास कराता है, यह कराता है हमारा थैलेमस। जैसे हमें कांटा लगना, सुई चुभना, ये सब जो बाहरी क्रियाएं हैं, इनका आभास हमें थैलेमस कराता है। इसी प्रकार हाइपोथैलेमस यह आंतरिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है।
आंतरिक क्रियाएं जैसे भूख, प्यास, प्यार, भूख, प्यास, प्यार, यानी जो भी आंतरिक क्रियाएं हैं वो सब महसूस या अनुभव हमें हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। तो दोस्तों हमने पढ़ा ब्रेन को हमने 3 भागों में बांटा, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया। सबसे पहला भाग है सेरिब्रम। सेरिब्रम 2/3 भाग होता है और यह 66% होता है। यह मेमोरी जो है, याददाश्त, खोज, जिज्ञासा का जो कार्य करता है। थैलेमस यह हमें बाहरी वातावरण का आभास कराता है, जैसे ठंड, गर्मी, सर्दी, सुई चुभना या कांटा लगना आदि। इसका जो है ज्ञान हमें थैलेमस के द्वारा होता है। हाइपोथैलेमस यह हमारे आंतरिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जैसे भूख, प्यास, प्यार आदि हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। दोस्तों इसके बाद हम डिवाइड करेंगे मध्य मस्तिष्क को। तो इसको भी हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है कार्पोरा और दूसरा सेरिब्रल। इसको हम 2 भागों में विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगा कार्पोरा, दूसरा हो जाएगा सेरिब्रल पेंडिकल। सेरिब्रल पेंडिकल सेरिब्रल पेंडिकल। मध्य मस्तिष्क को भी हमने 2 भागों में विभाजित किया, एक कार्पोरा और दूसरा सेरिब्रल पेंडिकल। दोस्तों कार्पोरा का क्या कार्य है? कार्पोरा का देखना, सुनने की जो क्रियाएं हैं, यह देखने, और जब हमारी आंख देखती है या कान सुनते हैं तो यह कार्पोरा उनसे लेकर सूचना को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। यानी जो आंख है या कान है, यह सुनकर जो सूचना है, इस संदेश को पहुंचाता है कार्पोरा तक, और कार्पोरा हमारे ब्रेन तक पहुंचा देता है। यानी देखने सुनने की सूचना को यह ब्रेन तक पहुंचाता है। और सेरिब्रल पेंडिकल यह हमारी स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। यह स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है, और जब हमारा मस्तिष्क किसी कार्य में यानी पढ़ने में या किसी अन्य कार्य में बिजी रहता है तो यह स्पाइनल यानी सेरिब्रल पेंडिकल तब यह एक्शन लेता है। इसी प्रकार दोस्तों बढ़ते हैं पश्च मस्तिष्क की ओर। तो पश्च मस्तिष्क को भी हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें पहला भाग है अपना सेरिबेलम और दूसरा है मेडुला। हम पश्च मस्तिष्क को भी 2 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो भाग है इसको बोलते हैं सेरिबेलम, और दूसरा भाग इसको मेडुला ऑब्लांगेटा। दोस्तों सेरिबेलम का जो कार्य है, यह हमारे शरीर का संतुलन बनाता है। यह हमारे शरीर का संतुलन बनाता है। जब भी हम चलते हैं रस्सी पर या साइकिल पर, तो जो हमारे शरीर का संतुलन बनाता है वह हमारे जो मस्तिष्क यानी ब्रेन है, इसका पश्च भाग का जो पहला भाग है सेरिबेलम, यह हमारे शरीर का संतुलन बनाता है। दूसरा भाग है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो मेडुला ऑब्लांगेटा दोस्तों यह हमारे पाचन को नियंत्रण करता है। दोस्तों इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया था नर्वस सिस्टम यानी पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट भाग है ब्रेन। दोस्तों ब्रेन जिसे हम मस्तिष्क कहते हैं, तो हमारे ब्रेन का जो वजन यानी वेट होता है वो 1300 से 1400 ग्राम होता है। ब्रेन को जो सुरक्षा प्रदान करती है, क्रेनियम नाम की हड्डी हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है, जो 8 हड्डियों यानी बोन्स का एक समूह होता है, जिसे क्रेनियम नाम की हड्डी कहते हैं। इसके नीचे मेनिंजाइट या मेनिंजाइस नाम की एक झिल्ली होती है, जिसमें हमारा ब्रेन कवर रहता है, जो हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है।
दोस्तों जब भी हमें सिर में चोट लगती है तो यह क्रेनियम नाम की हड्डी उस चोट को सहन कर लेती है, जिससे हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है। जब कभी ज्यादा चोट लग जाती है तो यह चोट क्रेनियम हड्डी को पार करके मेनिंजाइट झिल्ली तक पहुंच जाती है, जिससे हमें एक बीमारी हो जाती है, मेनिंजाइटिस नाम की एक बीमारी। तो दोस्तों इसीलिए पुलिस वाले हमेशा बोलते हैं कि आप हेलमेट लगाइए, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रोसोम यानी मस्तिष्क में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, जिससे यहाँ पर पुनरुद्भवन या सेल डिवीजन यानी कोश का विभाजन नहीं होता। कोश का विभाजन नहीं होता, इसलिए जब भी हमें ब्रेन में कोई घाव आएगा या कुछ चोट लग जाएगी तो यहाँ यह ठीक नहीं होगा और हो सकता है आपकी याददाश्त चली जाए या फिर आपको मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी हो जाए। इसलिए हमें हेलमेट लगाना जरूरी है। दोस्तों बढ़ते हैं ब्रेन की आगे। तो ब्रेन को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला भाग है अग्र मस्तिष्क, सेकंड भाग मध्य मस्तिष्क और लास्ट पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में हम इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला जो भाग है सेरिब्रम। सेरिब्रम का कार्य, जैसे जिसका सेरिब्रम जितना तेज होगा वह उतनी जल्दी किसी चीज को पकड़ सकता है या उसको याद कर सकता है। सेरिब्रम जिसका कमजोर होता है यानी एक्टिव नहीं होता उतना ज्यादा, तो उसको याद नहीं रहता कि हमने कहाँ पर कौन चीज रख दी है। दोस्तों ये इसका काम है याददाश्त, जिज्ञासा, नई खोज। दूसरा इसमें भाग है थैलेमस। थैलेमस यह हमारी जो वातावरण है यानी जो बाह्य क्रियाएं हैं, यानी बाह्य जो वस्तुएं हैं, बाह्य वातावरण का जो आवाज कराता है, यानी बाहरी जो चीजें हैं इसको नियंत्रण करता है। इसमें होगा सर्दी, गर्मी, पिटाई, सुई चुभना, यानी जो भी हमें बाहर से टच होगा या बाहर का जो वातावरण उसका जो आवाज कराता है, यह कराता है हमारा अग्र मस्तिष्क का सेकंड भाग थैलेमस। अगला है हाइपोथैलेमस, जो हमारे अग्र भाग का थर्ड पार्ट, यानी इसको हम तीसरा बोल सकते हैं। इसको लिखा है हमने हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारी आंतरिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है और थैलेमस बाह्य वातावरण की जानकारी देता है। दोस्तों आंतरिक क्रियाओं में जैसे भूख, प्यास, क्रोध, घृणा, पसीना आदि, इसको नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस। इसी प्रकार दोस्तों हमने मध्य मस्तिष्क को भी 2 भागों में बांटा है। एक कार्पोरा जो देखने सुनने की जो सूचना है इसको हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। दूसरा है सेरिब्रल जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट रहता है। इसमें पश्च मस्तिष्क जिसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, इसमें सबसे पहला है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो हमारे शरीर का संतुलन करता है। जब हम साइकिल चलाते हैं या रस्सी पर चलते हैं या किसी अन्य कार्य करते हैं तो हमारे यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम, जो पश्च भाग का फर्स्ट भाग है, पश्च मस्तिष्क का फर्स्ट भाग है। इसी प्रकार दोस्तों इसका सेकंड भाग है मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा का जो मुख्य कार्य है यह हमारे पाचन को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों इस प्रकार आपको आज नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन समझ में आ गया होगा। से आगे आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।